नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको यहाँ बैतूल आश्रम लेकर आए हैं और यहाँ बैतूल आश्रम में 38 जोड़ा निःशुल्क जो रामायणी का कार्यक्रम हुआ है। आज आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये जो जोड़ा है ये बैठे हुए हैं, इनकी निःशुल्क रामायणी हुई है। और ये आप पूरे जो है देख सकते हैं कि ना तो इन्होंने दहेज लिया और ना दिया है, एकदम निःशुल्क रामायणी किया है। और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देशन में और जो है इन्होंने जो है ये दहेज मुक्त रामायणी की है। तो हम दर्शकों आपको ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के इस कार्यक्रम में यहाँ पर जो निःशुल्क रामायणियाँ हुई हैं तो किस तरह से यहाँ पर जो है साज सज्जा सजाई जाती है। और ये यहाँ पर देखिए कैसे स्टेज बनाया जाता है, कैसे स्टेज को सजाया जाता है। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर जो है लाखों की जो है यहाँ पर जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो है तो इस रामायणी में जो है शामिल होने आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना जो है इन पे जोर और जज्बा है, इस रामायणी को देखने के लिए जो है यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ये है संत रामपाल जी महाराज जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम का जो है जो व्यवस्था है, यहाँ की जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं। तो इसी बात को लेकर हम चलते हैं, आपके कुछ जोड़ों से हम बात करते हैं, उनसे कुछ बातें करेंगे, उनसे जानेंगे और आप तक उनका जो है मैसेज, जो उनके क्या भाव है, वो क्यों निःशुल्क रामायणी करना चाहते हैं, क्यों रामायणियाँ करते हैं, इनके पीछे क्या कारण है, इनके पीछे इनके गुरु जी का जो है ज्ञान है। और वो गुरु जी के ज्ञान को आधार बनाकर ये लोग दहेज मुक्त विवाह करते हैं। और इनको जो है दहेज मुक्त जब विवाह करते हैं तो इनको बहुत अच्छा इनका अनुभव रहता है कि हमें बहुत अच्छा फीलिंग होती है। और उनके जो गुरु जी इनके अच्छे संस्कार दे रहे हैं। और इसी कड़ी में और भी कुछ जोड़ा है यहाँ, उनसे भी जानना चाहेंगे। कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइए। बेटा कहाँ से आई आप? सर मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से आई, क्या नाम लिखती हैं? नीलू दासी। आप रीनू दासी जी, आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी 23 वर्ष। 23 वर्ष। तो ये जो रामायणी आपने की तो इसके पीछे जो क्या कारण है, कौन सी ऐसी सोच है जो कि आपने बिना दहेज की जो रामायणी की, इसके पीछे कौन सी सोच काम कर रही है? इसके पीछे हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। उनकी सोच ने पूरे समाज को एक नई सोच दी है। उन्होंने बताया है कि ये जो दहेज है ये एक कुप्रथा है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं समाज में चाहे माँ बाप कितना भी दहेज दे दें, इसके बावजूद भी लड़की को हमेशा दुख ही मिलते हैं लाइफ में। तो ऐसा है कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है, हमें ज्ञान समझाया है कि ये एक कुप्रथा है। तो इसमें हमने उनका सहयोग दिया है। आज मेरी जो रामायणी हुई है 17 मिनट में बिल्कुल बिना दहेज के रामायणी हुई है। इसमें ना तो किसी भी प्रकार का मेरे पापा का कोई खर्च हुआ है, ना उन्होंने किसी भी प्रकार का दहेज दिया है, ना भगत जी के साइड से कोई डिमांड की है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक नई सोच हमारे समाज में बढ़ेगी तो जितनी से ज़्यादा लड़कियां हैं वो खुशहाल रहेंगी। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे एक और है कि जैसे मान लीजिए कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, मनुष्य जीवन एक बार मिलता है। जब एक बार मिलता है तो जो भी यहाँ का सिस्टम है, गाजे बाजे डीजे आदि इस तरह से रामायणी जो है आपने बिल्कुल नहीं की, सादगी भरी रामायणी की है। तो एक बार तो आप रामायणी गाजे बाजे के भी साथ कर सकती थी, ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि बार बार रामायणी तो होती नहीं है। देखिए सर, ऐसा है क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि मानुष जन्म दुर्लभ है और मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे और बहुर न लगता डार। तो ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, इसे हम इन फालतू आडंबरों में ना लगाकर जब सद्भक्ति में लगाएंगे तो हमारा क्या जीवन सफल हो जाएगा, हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये तो फालतू दिखावे हैं समाज के, जो कि 2 दिन ढोल बजा लिए, आडंबर कर लिए, पारंपरिक तरीके से शादी कर ली, लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिकती नहीं। आजकल हम देख रहे हैं बहुत कम समय के लिए आजकल शादियां टिक रही हैं। तो ये जो यहाँ पर परमात्मा के आश्रम में यहाँ पर जो शादी कराई जा रही है, इसमें क्या होता है कि ना तो लड़की वालों को कोई दिक्कत होती है, ना उन्हें किसी प्रकार के किसी कर्ज या किसी रूप से मतलब कि उन्हें गुजरना पड़ता है, ना ही लड़की को आगे चलकर कोई दिक्कत होती है। तो ये एक हमारे समाज के लिए नई सोच है। और मेरा तो मानना यही है कि हमारे समाज में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, खास करके भारत में। क्योंकि आजकल भारत में कितना भी दहेज दे रहे हैं, इसके बावजूद भी लड़कियों की हत्या की जाती है, हर आए दिन हम देखते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है आपसे, एक और प्रश्न और आखिरी प्रश्न है कि जैसा कि आपने दहेज, आपके माता पिता ने दहेज नहीं दिया लड़के वालों को, तो जैसा आपने कहा कि शादियाँ बहुत कम हैं जो टिकती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये भी शादी टिकेगी? यानी शादी मतलब पूरी सदैव के लिए रह पाएगी या नहीं? जी बिल्कुल,
बिल्कुल ऐसा मेरा मानना इसलिए है और बिल्कुल अटल विश्वास है क्योंकि हमने हमारे गुरुजी ने जो हमें ज्ञान दिया है, उन्होंने हमें जो सत्संग सुनाए हैं, उन्होंने हमें जो बताया है, उसके हिसाब से जब हम हमारी ज़िंदगी को चलाएंगे तो बिल्कुल हमें पूरा विश्वास है कि हमारी लाइफ पूरी बहुत अच्छे से गुजरेगी और इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप इनको कितने दिन से जानती हैं? जी मैं अभी इन्हें मतलब कि जैसे हम एक ही ज़िले से हैं, मैं इन्हें काफ़ी टाइम से जानती हूँ, पहले से। कितने दिन से जानती हैं आप? कितने साल? अभी नहीं, अभी कुछ दिनों से जानती हूँ जब से। चलिए मेरे एक सवाल और है, आप जैसा कि कुछ दिनों से जानती हैं, मैं जहाँ तक मुझे पता चलता है कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो शादी के चक्कर में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं और जैसे उनकी शादी हो जाती है, निरमणी हो जाती, इसके बावजूद वो भक्ति छोड़ के और जगत वाला यानी सांसारिक भेदभाव में जो है बह जाते हैं और वही जो है प्रक्रिया करने लगते हैं जैसा कि संसार में करते हैं। अगर मान लीजिए अगर इन्होंने ऐसा करना चालू कर दिया तो फिर? नहीं भगत जी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरे पापा जी ने जब रिश्ता किया था तो सारी खोजबीन करके, और क्योंकि भगत जी अभी से नहीं 2013 से जुड़े हुए हैं तो इसलिए मुझे विश्वास है क्योंकि जब इन्होंने 10 साल से अभी डगमग नहीं हुए हैं भक्ति से, तो परमात्मा आगे भी इनको ऐसे ही रखेंगे और भक्ति से ये डगमग नहीं होंगे। चलिए बहुत अच्छा, आपने जो हमारे दर्शकों को ये चीज़ बताई। लेकिन एक और चीज़ है, जो ये हमारा कैमरा है, ये कैमरे में लाखों दर्शक हैं हमारे पास, तो आपके जैसे भी आपकी बहनें होंगी आपसे छोटी या बड़ी जो आप आज आपको देख रही हैं, तो वो बहनें भी जो है संसार में जो है उनके माता पिता दहेज के ताले दब रहे हैं और वो बाजे गाजे डीजे के साथ शादियाँ कर रही हैं, तो आप क्या उनके लिए कुछ मैसेज बोलेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी सभी लड़कियों से भी और उनके माता पिताओं से भी। देखिए, आप चाहे जितना दहेज दे लें, चाहे जितने आडंबर कर लें, लेकिन अगर आप कुछ भी कर लें और ससुराल वालों को उसमें फिर भी कोई ना कोई क्या है कि खामी कोई ना कोई निकाल ही देते हैं सामने वाले। तो आप, मेरा तो मानना ये है कि भाई सभी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उनसे ये एक जो उन्होंने एक नई जो राह चलाई है, कुप्रथा, ये दहेज एक कुप्रथा है, उसका बिल्कुल नाश कर दिया है। तो हमें उनका सहयोग देना चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए ताकि सभी लड़कियां भी खुश रहें और उनके परिवार वाले भी, जो कि इतना दहेज देने के बावजूद भी कर्जे में डूब जाते हैं और फिर इसके बाद वो उन्हें खुश नहीं रह पाती लड़कियां ससुराल में। चलिए धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल को समय दिया और हम इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे कैमरा में थोड़ा। सर कहाँ से हैं आप? सर भोपाल से हैं। तो सर आप ये बताइए कि जैसा कि अभी ये जो आपके अभी शादी के बंधन में बंधी हैं और आज से आपकी ये जो है पत्नी लगी, जैसा कि इन्होंने बताया कि आपने दहेज नहीं लिया, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है सर जी, कोई दहेज नहीं लिया हमने इनसे। तो क्यों नहीं लिया आपने दहेज? मगर जी हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि दहेज लेना अनिवार्य नहीं है, नहीं ले सकते। ठीक है, आपके गुरुजी ने कहा कि दहेज नहीं लेना, लेकिन फिर भी आप रामायण शादी के समय नहीं ना लीजिए, आप बाद में ले सकते हैं। नहीं भगत जी, बाद में भी कोई नहीं। क्यों नहीं भगत जी, आदेश है हमारे गुरुजी का, ऐसा कोई दहेज लेना वो नहीं है। तो ठीक है, गुरुजी ने आदेश कर दिया कि नहीं लेना, तो शादी में नहीं लेना, बाद में तो आप ले सकते हैं। जी, बाद में भी नहीं ले सकते। इतना दृढ़ हैं आप अपने गुरुजी पर कि मतलब आप बाद में भी दहेज नहीं लेंगे? जी जी बिल्कुल। ऐसी क्या बात है? उन्हीं के शिष्य शास्त्र अनुसार भक्ति बताइए, दहेज लेके क्या करेंगे भगत जी? चलिए बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आपको दहेज नहीं लेना बहुत अच्छी बात है। आपके गुरुजी को भी हम बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि आपके गुरुजी जो है तो बहुत अच्छी सराहनीय काम कर रहे हैं, जो दहेज मुक्त रामायणी का कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा ये समाज सुधार का काम है। और अगर आप नहीं ले रहे दहेज तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं हमारे कैमरे में, उनके लिए कुछ मैसेज बताइए आप। भगत जी यही बोल रहा हूँ कि अपने जीवन जीने की राह पुस्तक आती है, इसको पढ़िए आप, साधना चलो सत्संग आता है उसको सुनिए, आपको खुद समझ में आएगा क्या प्रमाण है, क्या सच है, क्या गलत है। ये जीने की राह कहाँ मिलेगी उन लोगों को? जीने की राह सर SMS में मिल जाएगी, साधना चैनल पे एक पट्टी आती नीले सफेद कलर की, उस पर लिखा रहता है सब कुछ, नंबर वगैरह, उस पर आप SMS करोगे उस पर मिल जाएगी और अपने ये आश्रम में मिल जाएगी यहीं पे अभी। जी धन्यवाद आपका। तो दर्शकों देखा है आपने, ये है ये जोड़ा है, ये बहुत ही अच्छा जो है इन्होंने अपना जो है अनुभव बताया, अपना जानकारी दी कि हम अपने गुरुजी के जो है अनुयायी हैं और अपने हमारे जो गुरुजी जो कहते हैं हम वही करेंगे। और जो है इसी कड़ी में हम थोड़ा सा यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं और नाते रिश्तेदार हैं, जो लड़का पक्ष से और लड़की पक्ष से, उनका भी हम थोड़ा सा, आप हमारे कैमरा में थोड़ा सा इधर ये देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो भी है इनके साथ में, लड़की वालों के साथ में, लड़का वालों के साथ में, ये पूरे जो है इनके नाते रिश्तेदार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है तो भीड़ दिखाई दे रही है। ये सब
जो है यहाँ पर आज रामायणी में शामिल होने आए थे और रामायणी में शामिल हो रहे हैं और हम इनसे थोड़ा सा अनुभव भी बात करेंगे, इनसे कुछ जानेंगे। सर थोड़ा सा आप हमारे कैमरे में आ जाइए। सर आप जो है आप यहाँ पर जो आए हैं तो क्या कोई आपके यहाँ रिश्तेदार या कोई रामायणी हुई है क्या? हाँ, हमारे किसकी रामायणी हुई है? हमारे एक मामू लगते हैं जी, उनकी शादी हुई है। उनकी शादी यानी रामायणी हुई है। तो आप यहाँ पर रामायणी में आए हैं तो जो आपने यहाँ आज देखा इतना बहुत बढ़िया स्टेज, जो कि यहाँ पर पैसा खर्च करने के बाद भी, लाखों खर्च करने के बाद भी इतना बड़ा स्टेज नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर जो आज यहाँ पर करोड़ों की जनता है, ये करोड़ों की जनता हम नहीं बुला सकते हैं। तो आज आप जो ये चीज़ शादी देखी आपने, इसमें जो है तो आप क्या कहेंगे? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहेंगे कि कैसा उपकार कर रहे हैं? इतना अच्छी व्यवस्था लगी यहाँ आने के बाद, देखने के बाद। हम पहली बार हम आए हैं और हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। हर चीज़ की व्यवस्था, जो पैसा देखे भी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती, वो इतनी अच्छी व्यवस्था हुई है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में आपको अगर अच्छा लगा है तो इस मिशन में आप क्या विचार कर रहे हैं? आप भी आना चाहेंगे कि नहीं? अभी अब विचारेंगे। वैसे तो बहुत अच्छा लगा हमको देख के। अब जाएंगे घर, थोड़ा समझेंगे फिर उसके बाद। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। तो देखा आपने, ये जो है ये रिश्तेदार हैं, इनके मामू जी की शादी हुई है और ये मामा की शादी में जो है यहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा लगा हमको और बहुत ही अच्छा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मिशन चलाया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है, बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है और हम भी आने वाले समय में इस मिशन के और हिस्सा होंगे। तो और इनके पीछे एक और खड़े हैं तो उनसे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। सर आप छिंदवाड़ा से हरिओम चौरी। जी, तो सर आपके यहाँ भी किसी रिश्तेदार की शादी हो रही है? जी, छोटे भाई की शादी है आज। छोटे भाई की शादी? जी। तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है क्या? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखा है और यहाँ पे मेरा छोटा भाई भी नाम दीक्षा ले रखा है और वो अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर कर रहे हैं और हो चुका है, जैसा कि सभी लोग देख भी रहे हैं। और बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई है कि भारत को दहेज मुक्त बनाने के लिए संत रामपाल जी बहुत प्रयास कर रहे हैं और वो संभव भी हो रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी बहुत सारे विवाह जो है दहेज मुक्त हुए हैं, जिसमें आपको लग रहा होगा कि इससे हमको उम्मीद लग रही है कि अब आने वाले समय में जो है भारत निश्चित तौर पर जो है दहेज मुक्त हो जाएगा। जी, चलिए धन्यवाद आपका। तो देखा दर्शकों, इन्होंने बताया इनके छोटे भाई की जो है यहाँ पर शादी हुई है और इनके छोटे भाई की जो शादी, इस शादी में इन्होंने अपना अनुभव बताया कि ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भी मुहिम चलाई जा रही है, ये एक बहुत ही आगे जाके बहुत बड़ा रूप लेगी और हर बेटियां जो है दहेज मुक्त विवाह जब होगा तो हर बेटियां जो है तो जिंदा नहीं जलाई जाएंगी, मारी नहीं जाएंगी और बड़े सुकून से अपने जो है ससुराल में अपना जीवन यापन करेंगी। आप यहाँ आई हैं, ये जो आपके यहाँ रामायणी हो रही है, इस रामायणी में आपके लड़का पक्ष की तरफ से आप आई हैं या लड़की तरफ से आई हैं? भगत जी मेरी बेटी है। अच्छा। और मैंने आज उनकी रामायणी की है और रामायणी करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैंने ना उनको दहेज दिया है, ना उनने कुछ हमसे मांग की है। हमने सिर्फ मालिक की भक्ति देख के और रामायणी कर दी है और हमने दगर समाज में रामायणी करी। दगर समाज? हाँ जी, मतलब अंतर जाति विवाह करे। हाँ जी, भगत जी बहुत अच्छा। आपने जो है तो ये आपने जो अंतरजातीय विवाह की रूपरेखा बनाई, इसके पीछे क्या कारण है? कौन सी सोच काम कर रही है? सोच ये है भगत जी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, इंसान ने बनाई है। भगवान तो सभी को एक ही जगह से भेज रहे हैं और भगवान सभी को एक ही जगह से भेज रहे हैं। अब इंसान ने जाति बना ली है, सबके भेदभाव कर दिए हैं। तो हमारे गुरुजी बताते हैं कि भाई ये चीज़ों में अपन ने ध्यान नहीं देना चाहिए। जो मालिक की जो रेखा बनाई है मालिक ने, बस उसी पे आधार रह के उन्हीं के इस पे चलो, ये हमारे गुरुजी बताते हैं। तो आप जैसे आपने ये रामायणी निःशुल्क रामायणी की, तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं, यानी कि जैसा कि हमारे कैमरे में आपको जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देंगे, कुछ सुझाव बताइए उनके लिए भी। देखो भगत जी, मैसेज तो क्या, अपन एक उनसे प्रार्थना ये कर सकते हैं कि देखो दुनिया में कई माँ बाप ऐसे हैं कि वो बच्चों उनकी शादी नहीं कर सकते क्योंकि गरीबी लाचारी बहुत बेकार चीज़ होती है। तो हम लोग तो यही कहेंगे
कि साधना चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसको सुनो और उसको समझो कि गुरुजी क्या बता रहे हैं कि भाई ये दहेज मुक्त विवाह कर रहे हैं, नशा मुक्त कर रहे हैं, ये चीज़ों को समझो। तो जो गरीब माँ बाप है ना, वो कभी नहीं रोएंगे बेटियों के लिए, कभी नहीं रोएंगे। जी जी, चलिए धन्यवाद आपका। तो दर्शकों देखा आपने, इनकी बच्ची की शादी हुई यहाँ पर जो रामायणी कहलाती है, तो इन्होंने अपनी बच्ची की यहाँ पर निःशुल्क जो है शादी की है और उन्होंने जो अपना ये इंटरव्यू अनुभव बताया तो आपके सामने है कि उनका ये कहना है कि हर माँ बाप को जो है इसी तरह से निःशुल्क रामायणी करना चाहिए और बिना दहेज की रामायणी करना चाहिए, ताकि जहाँ बेटी हमारी जाए तो वो जो है सुखी रहे और अच्छे माहौल में रहे। क्योंकि मतलब जहाँ पर लेन देन की जो शादियाँ होती हैं, लेन देन का जहाँ पर विवाह होता है, वहाँ पर जो है मानसिकता अच्छी नहीं रहती लोगों की और वहाँ पर जो है माहौल ख़राब होने के कारण जो है जो बहुएँ उस घर में जाती हैं उनको टॉर्चर किया जाता है, दहेज के लिए पैसे की डिमांड की जाती है। तो इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया दर्शकों, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जो है मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।